तो नाज़रीन, किस्सा ये है कि आज से चंद रोज़ कबल मुल्क के हाज़िर सर्वर 6 सीनियर तरीन जजेस साहबान जिनका तल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, उन्होंने ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि उनके घर वालों को हरासा किया और किया जा रहा है और किया गया, और इसके पीछे जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों पर निशाना लगाया। किस किस पर उन्होंने निशाना बनाया, किस किस के हवाले से उन्होंने ख़त लिखे, ये आज के प्रोग्राम मैंने आपने बताना है। और ये भी बताना है कि तमाम के तमाम जजेस अपने इल्ज़ामात का दफ़ा नहीं कर सकेंगे और लग ये रहा है कि वो फंस जाएंगे और कहीं उल्टी गंगा ना बह जाए, इस पर मैंने आज बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि खबर यह है कि आज से चंद रोज़ कबल बशाम में अपर कोहस्तान के करीब जो 5 चीनी बाशिंदे थे उनको दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी ड्राइवर भी मारा गया। मैं तो उसको जामे शहादत नोश किया उस ड्राइवर गरीब ने, जो अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए जा रहा था। चीनी जो बाशिंदे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको लेकर उनकी मंजिल मकसूद की तरफ, तो वहाँ पे उन पर हमला किया बशाम के करीब, और 6 के 6 लोग जो थे वो मारे गए, जाम बहक हो गए दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से, उनकी नज़र हो गए। तो नाज़रीन, इसके बाद के जो हालात हैं कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीनी बाशिंदों से और चीनी कौम से इज़हार यकजहती के लिए अपर कोहस्तान पहुँचे। वहाँ एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ, बहुत बड़ा वहाँ पे एक ताज़ियती रेफरेंस मुनक़्क़द हुआ, जिसमें जो दासू हाइड्रोजन डैम पे काम करने वाले बहुत सारे चीनी हैं वो भी जमा थे। वज़ीर आज़म उनका गम बांटने के लिए और उनके इज़हार हमदर्दी के लिए वहाँ पहुँचे। शहबाज शरीफ के हमरा उनके वज़रा भी थे वहाँ। शहबाज शरीफ ने इज़हार ताज़ियत के लिए उनसे जो एक बड़ा ख़िताब किया, एक जलसे की सूरत पैदा हो गई। तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने बता दिया कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान खला और तल्लुकात कौन ख़राब करना चाहता है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और किन ने चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया। तो वज़ीर आज़म ने आज खुलकर वहाँ बताया कि दासू के अंदर के जो चीनी मारे गए दहशतगर्दी की नज़र हुए, उसके पीछे पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो कार फरमा है, वो हाथ कार फरमा है। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म का इशारा भारत की तरफ था, अफ़गानिस्तान की तरफ था, और एक और हमारे हमसाया मुल्क हैं ईरान, वहाँ उसके तरफ भी था, जिनका वज़ीर आज़म का कहना था कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के दुश्मनों ने इसलिए की है कि वो चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात जो हमालिया से भी बुलंद हैं और आपस में एतमाद का रिश्ता है, तो उसको ख़राब करने के लिए ये चीनी बाशिंदों का कत्लेआम किया गया, उनको दहशतगर्दी का हमले में मार दिया गया। वज़ीर आज़म जब वहाँ पे जो है उनसे अफसोस का इज़हार कर रहे थे चीनी बाशिंदों से दासू के अंदर, तो वज़ीर आज़म की आवाज़ बाहर आई, यानी कि आंसू निकल आए कि इस कदर वज़ीर आज़म ने गम लिया चीनी बाशिंदों का कि चीनी बाशिंदों बेगुनाह मारे गए दहशतगर्दों के हाथों। उन्होंने पूरा बताया कि कौन थे वो दहशतगर्द और उनका तल्लुक कहाँ से था, उनके ताने बाने कहाँ से मिले हुए थे, वो बताया गया। और उसका मकसद भी वज़ीर आज़म बता दिया कि चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब कराना है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इज़हार किया कि चीन और पाकिस्तान की मोहब्बत और अवाम के आपस में तल्लुकात, हुकूमतों के आपस में तल्लुकात जो है वो पहाड़ों से भी बुलंद हैं और इसमें दुश्मन जो है वो खलल नहीं डाल सकते। नाज़रीन, अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ कि पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। नाज़रीन, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 6 जजेस ने खतूत लिखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी कापियाँ भिजवाई गई, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि बाद जजेस जो हैं उनके घर वालों को, उनके अजीज़ व को, उनको दमाद को, उनके बेटे बेटियों को हरासा किया एस्टेब्लिशमेंट ने। सीधा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें घरों से उठा लिया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन पर अरसा हयात तंग किया गया। नाज़रीन, ये जब खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मिले, उसकी कापियाँ वज़ीर आज़म को भी मिली, तो उस पर वज़ीर आज़म ने एक तहकीकाती कमीशन बना दिया। तहकीकाती कमीशन का सरबराह एक बड़े अच्छे और साबिक मायनाज जस्टिस तशद्दुद गिलानी साहब, उनको बनाया गया इंक्वायरी कमीशन का सरबराह कि वो तहकीकात करके 3 माह के अंदर, और 6 माह भी लग सकते हैं या 4 माह भी लग सकते हैं, उसमें रिपोर्ट पेश करें कि इसमें हकीकत क्या है, अगर हकीकत है तो इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई बनती है,
कमीशन अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी दे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी। नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो कहा जाता है कि अब मैं तो नहीं कहूँगा तौहीन अदालत ना हो जाए, लोग कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं कि इन जजेस ने जब मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी साहब से, तो काजी साहब ने उनसे मुतालबा किया कि जो उन्होंने इल्ज़ाम अपने खतूत में लगाए हैं उसमें वो सबूत पेश करें कि वो कौन लोग थे, क्या वो वही लोग थे जिनकी तरफ उनका इशारा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, बाज़ बड़े हसास अदारों के लोग थे। तो इसके सबूत उनके पास जो है वो अदालत में जमा करवाएं, अपनी दरख्वास्तों अपने खतूत के साथ लगाएं। कहा जाता है कि जब चीफ जस्टिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तहकीकाती कमीशन आपसे सबूत मांगेगा तो क्या आपके पास सबूत हैं कि हसास अदारों के लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने आपको हरासा किया और आपके घर वालों को हरासा किया और आपके अज़ीज़ों कार को उठाया? तो इसका जवाब ज़राए का कहना है कि उन जजेस के पास कोई नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहकर जान छुड़ाई कि ये जो ऐसे कामों का कोई सबूत नहीं होता। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके घरों के बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनके जहाँ जहाँ से उन्हें उठाया गया या उनसे कुछ ज़्यादती हुई तो वहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद होंगे, उनकी फुटेज दिखाएं और सबूत दें ताकि कार्रवाई करें और मामला आगे बढ़ाया जाए। तो नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि इस पर वो जजेस जो थे वो कोई उस पर खातर खा वज़ीर आज़म को जवाब नहीं दे सके। और जिसके बाद हुआ ये कि उन्होंने 300 से ज़ायद, कहा जाता है कि इन्हीं जजेस ने अपनी जान बचाने के लिए या इनके मिलने जुलने वालों ने, वकला ने अपनी जान बचाने के लिए